हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग स्वर्गीय रामकुरी जुनवाल देवी जी की पावन स्मृति में गीता का सार इस विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे भाई श्री अनिल जुनवाल और उनके पूरे परिवार के सदस्य सदैव ऐसे पुण्य स्मरण के कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारे उज्जैन निवासी अनिल जुनवाल जी जो पुलिस विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, बहुत रचनात्मक ढंग से अपने परिवार की ओर से समाज की सेवा करते हैं और ये कार्यक्रम आज उन्हीं को अर्पित है। इसमें मेरे साथ थोड़ा सा विलंब हो गया आने में, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन जुनवाल परिवार के प्रत्येक सदस्य को वंदन करता हूं और इस बात की बधाई भी देता हूं कि आपने विषय बड़ा अच्छा चुना, गीता सार। इसमें जो सार शब्द है, अगर आप कभी गीता का अध्ययन करें तो आपको आश्चर्य होगा कि इसका सार कैसे निकालें। अब दो बातें हैं, एक तो गीता अपने आप में सार है और दूसरा फिर उसमें से सार निकालना है। तो चलिए सबसे पहले तो वहां चलें कि गीता जी मिलती कहां है। 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में, 18 पर्व हैं। उन 18 पर्व में से एक पर्व है भीष्म पर्व, और उस भीष्म पर्व में जो 25वां अध्याय है, उस 25वें अध्याय में गीता आरंभ हुई। दृश्य आपको मालूम है, लेकिन मैं आपको समझ में आए इसलिए दोहरा रहा हूं कि भीष्म पर्व में ही युद्ध की चर्चा आती है। तो युद्ध के पहले दिन अगर काउंटिंग से देखा जाए तो गीता में 745 श्लोक है, 700 तो उपलब्ध है। और अगर ध्यान से देखें तो घटी कभी है कि दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हो चुकी थी कुरुक्षेत्र में। 18 अक्षौहिणी सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों के पास, 7 पांडवों के पास। युद्ध बिल्कुल तैयारी में था और अर्जुन के रथ के सारथी थे भगवान कृष्ण। तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि कौरवों में पितामह, गुरु, भाई, बंधु, काका, बाबा, ये सब लोग हैं। भगवान ने कहा चलो भाई दिखा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। और अर्जुन ने सबको देखा और उसके बाद अर्जुन ने धड़ाम से रथ के पीछे अपने आप को बैठा लिया, धनुष नीचे रख दिया और जो संवाद कहा कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ूंगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेगेटिविटी से भरा हुआ संवाद था। तब भगवान ने अर्जुन को समझाने के लिए
अर्जुन के साथ दो स्थिति बन गई थी। एक तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया, भ्रम में आ गया, और दूसरा कायरता में चला गया। लेकिन था तो अक्लमंद, तो कुतर्क भी करने लगा, और यहीं से गीता का जन्म हुआ। उसके बाद अर्जुन ने बोला, फिर भगवान बोले, फिर अर्जुन, फिर भगवान, प्रश्नोत्तरी चली, और 18 अध्याय में ये बात पूरी हुई। अच्छा, संयोग से युद्ध भी 18 दिन हुआ। 18 अध्याय, 18 दिन का युद्ध है। मैंने पिछले दिनों इस श्रृंखला पे व्याख्यान भी दिया है। तो जूनवाल परिवार ने जो विषय चुना, गीता सार, तो आज हम जितनी देर बात करेंगे 6 बजे तक, तो हम गीता का सार निकालेंगे और इस समय हमारे लिए क्या आवश्यकता है। अब देखिए, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ और हमारी प्रोफेशनल लाइफ, इन तीनों में गीता बड़ी उपयोगी हो जाती है। लेकिन बस वो यही है कि जहां जहां बुद्धि अस्थिर हो, जहां जहां मनोबल डगमगाए, फिर आप किसी भी लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, फैमिली लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, आप गलत निर्णय लेके ही रहेंगे। आपसे भूल होगी, पक्का होगी। तो आइए चलिए उस दृश्य में चलते हैं। जो पहला दृश्य गीता जी में दिखाया जाता है, उसमें जो पात्र आते हैं वो 4 तो दिख रहे हैं और 5वां अज्ञात है। पहला पात्र है धृतराष्ट्र, दूसरा पात्र संजय, तीसरे पात्र में अर्जुन जी और चौथे में कृष्ण जी। लेकिन एक पात्र और है, अर्जुन के रथ की ध्वजा में विराजे हुए हनुमान जी महाराज बैठे थे, वो सुन रहे थे। और कृष्ण जी भी कई बार विचार व्यक्त करते समय इनका स्मरण करते थे। भाई, उनके तो राम जी है ना, भले ही अभी कृष्ण बन के आए। अब देखिए, गीता जब आरंभ होती है तो एक अंधे के प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र अंधे थे, अंधा भी कैसा, बाहर से भी अंधा और भीतर से भी। तो धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय, ऐसा प्रश्न पूछा। इसका सीधा सा अर्थ है, संजय मुझे ये बताओ कि दोनों पक्ष के राजाओं ने, सेनाओं ने खड़े होकर मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया। याद रखिए, इसीलिए गीता कभी कभी कठिन हो जाती है। सब लोगों को समझ में इसलिए नहीं आ पाती कि एक तो भाषा संस्कृत है, तो देव भाषा है, लेकिन आजकल नहीं आती। सबको हिंदी समझ में नहीं आ रही, लोगों को तो संस्कृत कैसे समझेंगे। और दूसरा ये है, एक बारीक बात वो कर लें फिर आगे चलेंगे। भगवान कृष्ण जितना जानते थे उतना उन्होंने बोला नहीं। वो तो बहुत जानते थे, लेकिन समय की भी सीमा थी। युद्ध का मैदान है, अर्जुन को तुरंत तैयार करना था, सारे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत तो अधिक तो नहीं बोला जा सकता था। तो कृष्ण जितना जानते थे उतना बोल नहीं पाए। फिर जितना कृष्ण जी ने बोला, अर्जुन उतना सुन नहीं पाए, क्योंकि अर्जुन का अपना संपादन, अपनी एडिटिंग चल रही थी भीतर। पढ़े लिखे लोगों के साथ ये भी एक दिक्कत है। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप जितने विद्वान सुन रहे होंगे, तो उनका अपना भी क्रम चलता रहता है कि ऐसे क्यों बोला, ये तो गलत है, और वो जो भी चल रहा है। तो कृष्ण जितना जानते थे उतना बोल नहीं पाए, अर्जुन ने जितना सुना उतना समझ नहीं पाए। और इन दोनों के बीच जो बातचीत चल रही थी, वो बातचीत संजय ने उठाई। संजय तो मैसेंजर था, उसको तो शब्द लेना था और इधर सुनाना था। और संजय ने जिसको सुनाई वो अंधा, और उस अंधे से जो मिला वो हमको मिला। इसलिए गीता को, उसके दर्शन को, उसके सिद्धांत को, उसकी सूचनाओं को, और खासतौर पे बड़े महत्वपूर्ण शब्द तो संकेत में कहे गए हैं।
इसे पकड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये क्रम है गीता का, तो सार सार निकालना तो और मुश्किल, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। अब देखिए, सवाल ही बड़ा अजीब पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला गीता का पहला संवाद बोल रहा है अंधा, और क्या कह रहा है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। वो कहता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए, तो कुरुक्षेत्र को वो धर्म क्षेत्र कह रहा है, जहां दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई, सबसे बड़ी हिंसा होने वाली है, वो धर्म क्षेत्र हो गया इसकी दृष्टि में। यहीं से सवाल खड़ा हुआ। अरे भाई, धर्म क्षेत्र में तो शांति होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। धर्म में हिंसा, और यदि हिंसा ही है तो फिर धर्म की परिभाषा ठीक करो। और यही जवाब आगे कृष्ण दे देते हैं कि जिस समय धर्म दांव पे लगा हो, रणांगन सबसे बड़ा तीर्थ है, और जहां तीर्थ है वहां धर्म है। अंधे ने बात तो बिना समझे ही बोली, पर बोल गया ठीक से, उसको भगवान ने अपने ढंग से समझा भी दिया। व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी कि भाई तुम सुन लेना और दिखा लेना और इनको देते चले जाना, जिसको धृतराष्ट्र कहते हैं। अब देखिए, जैसे ही पहला अध्याय आरंभ होता है, ध्यान से देखना आप, 47 श्लोक हैं, 27 श्लोक तक तो दृश्य बताए हैं, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और फिर 28 से लेके 46 तक अर्जुन बोला, और बड़ा धारा प्रवाह बोला अर्जुन, एकदम बोलता ही चला गया। और जब अर्जुन बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अर्जुन से बड़ा कोई विद्वान नहीं, और भगवान इस तरह से सुन रहे थे, लगा कि भगवान से बड़ा कोई नादान नहीं। वैसे भी हमारे कृष्ण भगवान श्रोता बहुत अच्छे हैं, जब सुनने का अवसर आता है तो उसे ध्यान से सुनते उनको। और अर्जुन बोले चले जा रहा, ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, ऐसा करना ठीक नहीं है, मैं ऐसा करूंगा वैसा अपराध हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोलता गया। और लेकिन उसने अंत में एक बात बोली, और उसने तुरंत कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि इस समय मेरा अंग अंग थिरक रहे हैं। दूसरी बात उसने बोली, मेरा मुंह सूख रहा है। तीसरी बात कहता है, मेरे शरीर कांप रहा है। चौथा कहता है, मेरा गांडीव गिर रहा है। पांचवें में कहता है, मेरी त्वचा जल रही है। छठवें में कहता है, मैं खड़ा नहीं रह सकता। भगवान सुन रहे थे। और सातवें में जैसे उसने बोला, भ्रमति इवचे मैं मनः, मैं भ्रमित हो गया हूं, बस भगवान ने, अर्जुन ठहरो, तुमने इतना बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, और तुमने ये तक कह दिया, तब भी मैं मान लेता हूं कि ऐसा होता है कि किसी भी सक्षम योद्धा को युद्ध क्षेत्र में उसके अंग अंग शिथिल हो सकते हैं, उसका मुंह सूख सकता है, उसका शरीर कांप सकता है, उसका गांडीव गिर सकता है, उसकी त्वचा जल सकती है, वो खड़ा नहीं हो सकता। ये 6 बातें किसी के साथ भी हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा जो तुमने कहा, भ्रमति इवच मैं मनः, मैं भ्रमित हो रहा हूं। बस बोले अर्जुन, ये नहीं चलेगा। मेरा भक्त मुझसे जो भी जुड़ा है वो नो कंफ्यूजन स्टेट में होना चाहिए, उसको भ्रम नहीं होना चाहिए। भ्रमित व्यक्ति बड़ा खतरनाक है, और भक्त कैसे भ्रमित हो सकता है? बस अब भगवान दूसरे अध्याय में प्रश्न पर प्रश्न करते हैं। मैं आपको गीता का सार देने का प्रयास कर रहा हूं, और भगवान प्रश्न करते हैं, कुतः त्वा कश्मलम, तू ये कैसे प्राप्त हो गया इस स्थिति को अर्जुन? तू ये बातें कैसे कर सकता है? अब अर्जुन घबराया तो अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ततमे शिष्यते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं, आप मेरे गुरु जैसे हुए हैं, मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
एक बात तो बहुत अच्छी यहां अर्जुन बोल गया, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूं। याद रखिएगा देवी और सज्जनों, जीवन में जब भ्रम आए, धुंध आए, क्या सही है क्या गलत आपको ऐसा लगे कि समझ नहीं आ रहा, तो किसी का शिष्यत्व जरूर ग्रहण करना। गुरु का जीवन में महत्व यह होता है कि गुरु आपके हाथ में एक दिया देता है और वो कहता है इस प्रकाश में अब जीवन देखो, और उस दिए का नाम गुरु मंत्र हो सकता है, उसी का नाम गुरु कृपा हो सकता है। और जब भगवान ने बोलना शुरू किया तो ग्रंथकार ने लिखा विशिदंतम प्रहसन एव। भगवान ने जब गीता का उपदेश बोलना शुरू किया तो श्लोक आया, मुस्कुराते हुए बोले। दुनिया का सबसे बड़ा सबसे गहरा ज्ञान वक्ता ने अपनी प्रसन्नता के साथ प्रस्तुत किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं, वो कुरुक्षेत्र, वो रणांगन, वो कौरव, वो पांडव तो खत्म हुए, लेकिन एक महाभारत प्रति पल हमारे भीतर चलती है। कौरवों के रूप में दुर्गुण, सद्गुणों के रूप में पांडव खड़े हैं। जब जो जीत जाता है हम वो काम कर जाते हैं। कोई दावा नहीं कर सकता कि सदैव उसके सद्गुण जीते हैं, कोई दावा नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि दुर्गुणों द्वारा किए गए कृत्य पकड़ाई में ना आए हो संसार में, ऐसा हो सकता है। और अगर कृत्य के स्तर पे आप सफल नहीं हुए तो कम से कम चिंतन के स्तर पे तो दुर्गुण हावी हो जाते हैं। वो स्त्री मेरी हो, वो पुरुष मेरा हो, वो धन मेरा हो, मैं ऐसा कर दूं, और कर जाते हैं लोग। क्या क्या नहीं भोगा होगा आपने। जब आपका कौरव हावी हुआ होगा ना, तो आपके दुशासन ने कितनी स्त्रियों के चीरहरण किए होंगे। वहां तो भगवान आ गए, यहां तो आप भगवान को भी नहीं आने देते, ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं। ईमानदारी से अपने कलेजे पे हाथ रख के कहना, कौरव और एक बार जीते होंगे भीतर के महाभारत में। ये जो भीतर महाभारत चलती है, इस पे चिंतन करिएगा बहुत सुंदर ढंग से। और वो भी माज को याद करते हुए जूनवाल परिवार ने आज हमको इस अवसर पे ये चिंतन का मौका दिया है। तो विचार करिए। ये बाहर की महाभारत पे तो मैं बोल दूंगा, आप सुन लेंगे, लेकिन क्यों ऐसा बोला जा रहा है? इसलिए कि आप जान सकें कि भीतर क्या घटता है, इसको पकड़े। अब मैं आपको सार की ओर ले चल रहा हूं। भगवान ने बोलना शुरू किया 11वें श्लोक से, दूसरे अध्याय के 18 अध्याय में से दूसरे अध्याय पे ही चल रहा हूं मैं आपसे। सार की बात करना ना, सब करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम सार दूसरे में से ही निकाल लेंगे। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 30 भगवान सांख्य योग पे बोले हैं। ज्ञान का महत्व बताया है, होश का महत्व बताया है, बहुत अच्छा बोले। फिर भगवान ने 8 श्लोक में, अगले 8 यानी 31 से 38 तक स्वधर्म की बात की है। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वधर्म, भगवान ने साफ कहा है कि देखो अर्जुन, तुम्हारा धर्म ये नहीं कि तुम पुरुष हो, तुम स्त्री हो, तुम्हारा धर्म है स्वधर्म। तुम इस समय क्या हो? एक योद्धा हो, तो युद्ध करो। जब तुम पति हो तो तुम्हारा स्वधर्म पति होना है, जब तुम पत्नी हो तो स्वधर्म पत्नी होना है, माता पिता हो तो माता पिता होना है। जब तुम नौकरी करते हो, किसी पद पे हो, तो तुम्हारा स्वधर्म है। व्यवसाय करते हुए जब तुम व्यापारी हो, हानि लाभ पे चिंतन कर रहे हो, वो स्वधर्म है, उस पर टिको। और भगवान फिर आगे बढ़े और भगवान ने एक बहुत प्यारा शब्द गीता में दिया। 39 श्लोक से लेकर 53वें नंबर श्लोक तक, यानी 15 श्लोक में भगवान ने कर्म योग की बात की। और कर्म योग बोलते बोलते भगवान ने एक बड़ा मौलिक शब्द दिया है। भारतीय संस्कृति का बहुत प्यारा शब्द है निष्कामता, गीता से आया। भगवान ने कर्म योग को निष्कामता से जोड़ के अर्जुन से कहा कि अर्जुन, पहले ज्ञान योग की बात की, फिर तुमको स्वधर्म पर टिकाया, और अब मैं तुमसे कह रहा हूं कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, लेकिन कर्म योग को समझो, निष्काम कर्म करो।
निष्काम कर्म योग का अर्थ होता है आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन आपको कर्म के रिजल्ट की आसक्ति नहीं है। जरा ध्यान देना, चिंता तो है, यू आर अवेयर अबाउट द रिजल्ट, लेकिन आप उसमें डूबे हुए नहीं हो, आसक्त नहीं हो। अशांति आसक्ति से आती है, चिंता से नहीं आती। और आसक्ति मिटाना हो कि भाई कर्म के फल के प्रति आसक्ति ना हो, तो आपको एक प्रयोग करना चाहिए। भगवान कहते हैं वो है निष्कामता। और निष्कामता का अर्थ होता है डूइंग है, डूअर नहीं है। निष्कामता का अर्थ होता है कि आप कर्म करने वाले हैं पर आपको ये भाव जाग गया कि करा कोई और रहा है। हम तो कठपुतली हैं, वो करा रहा है, हम कर रहे हैं, और जब वो ही करा रहा है तो फिर रिजल्ट भी वही देगा, और फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो ले लेंगे, तो फिर आसक्ति किस बात की। बस यहीं से आप टेंशन फ्री, प्रेशर फ्री। कोई काम करते समय दबाव तनाव क्यों आता है? क्योंकि आप ये जान नहीं पाते कि कृष्ण जिस निष्कामता की बात कर रहे हैं उसको जीवन में कैसे उतारें। ऐसे उतारें, लगातार अभ्यास करिए, भरोसा रखिए भगवान का, और गीता के इस संदेश को ठीक से सुनते चलिए। इसीलिए भगवान ने कहा, अर्जुन तुझे निष्कामता अपनाना पड़ेगी। और जैसे ही भगवान ये सब बोल रहे थे, उसी समय 53वें श्लोक दूसरे अध्याय में अचानक अर्जुन ने भगवान को रोक दिया। अचानक भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन ने रोक दिया, और रोक के अचानक एक प्रश्न उछाला। बस उसी प्रश्न में गीता का सार आ गया, उसके उत्तर में। और वो प्रश्न था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थित धे किम प्रभाषित किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अर्जुन ने पूछा स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है। अब ये देखिए, अर्जुन एक शब्द लाया, बिल्कुल मौलिक कैरेक्टर, स्थित प्रज्ञ। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्थित प्रज्ञ बता दूं। स्थित का मतलब होगा स्टेबल, प्रज्ञ प्रज्ञा से बना है। बुद्धि जब रिफाइंड होती है, बुद्धि जब परिष्कृत होती है, तो उसको प्रज्ञा कहते हैं। तो जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो, कंफ्यूजन न हो, क्लैरिटी हो, वो स्थित प्रज्ञ। अचानक अर्जुन ने पूछ लिया, स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थित किम प्रभाषेत। स्थित प्रज्ञ, 3 प्रश्न पूछे उसने। स्थित प्रज्ञ बोलता कैसे, स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे, व्रजेत किम, स्थित प्रज्ञ चलता कैसे। 3 सवाल पूछे, और इन 3 सवाल में हमारी जिंदगी आ गई। बोलता कैसे, यानी हमारी लाइफ में जो ज्ञान है, नॉलेज है, एजुकेशन है, हमारी पर्सनल लाइफ में हमें किस बात का ज्ञान है, क्या हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं, ये वाला ज्ञान। बाकी दुनियादारी का तो है ही। फिर जब ये कहा स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे, यानी भक्ति, यानी हमारी फैमिली लाइफ, अपने घर में आप कैसे टिकें, कैसे बैठें, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों के साथ शांतिमय जीवन कैसे बिताएं, और स्थित प्रज्ञ चलता कैसे है, यानी अब हमारी प्रोफेशनल लाइफ, कर्म हमारा चलना, कैसे सेवाएं दे रहे हैं, कैसे काम करते हैं। तो 3 प्रश्न पूछे, और इनके उत्तर में जो भगवान ने बोला, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि कभी आप गीता का सार जानना चाहें तो अगले 18 श्लोक में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लिए 18 श्लोक बोले, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, पर वो गीता का सार है। उसके बाद तो एक्सटेंशन है, एक्सपांशन है, थोड़ा विस्तार है, फिर तो गहरी बातें। लेकिन अगर काम की बात पकड़ना हो, समय कम हो, सार निकालना हो, जो कि आज जूनवाल परिवार ने मेरी जिम्मेदारी बनाई है, तो अगले 18 श्लोक में भगवान ने जब स्थित प्रज्ञ पे बोलना शुरू किया तो सार निकल के आ गया। अच्छा, भगवान को भी लगा कि अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ शब्द बड़ा बढ़िया लाया, अब मैं इसको क्या उदाहरण दूं। तो भगवान की दृष्टि पड़ी उस ध्वजा पे। हनुमान जी महाराज बैठे थे,
बस उन्होंने कहा कि स्थित प्रज्ञ ऐसा होता है। और भगवान ने जो बोलना शुरू किया, आप कभी कंपेयर करना, ऐसा लगता है बिल्कुल हनुमान जी की लाइफ का ग्राफ बिल्कुल वैसा ही है। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। पहली पंक्ति में देखिए, आत्मा से, आत्मा में संतुष्ट होने वाले व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। जिस दिन आप अपनी ही आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाएं, मतलब खुद से सेटिस्फाइड, जिसको कहते हैं ना सेटिस्फाइड इन द सेल्फ बाय द सेल्फ अंग्रेजी में, क्योंकि आप खुद से खुद को संतोष करना सीख जाएं। अभी मुझे लगता है कि मेरा संतोष स्त्री में है, मेरा संतोष पुरुष में है। माँ बाप के रूप में आपको लगता है हमारा संतोष बच्चे में है, बच्चे खुश रखेंगे तो हम रह पाएंगे, बच्चे नहीं है तो दुखी हो गए। बच्चों को लगता है माँ बाप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे। ये अपना सेटिस्फेक्शन दूसरे में ढूंढना, ये ह्यूमन साइकोलॉजी। अरे आपके अलावा आपको कौन संतुष्ट कर सकता है भाई? लेकिन हाँ, शरीर का संतोष आप दूसरों में ही ढूंढोगे। आपको लगेगा मेरे पसंद का भोजन मेरी पत्नी या कोई दूसरा बनाएगा, वो आप दूसरे पर डिपेंड होगा, क्योंकि शरीर का मामला है। तो हाँ, शरीर के संतोष के लिए तो आपको, शरीर के सुख के लिए तो आपको दूसरे की जरूरत है, लेकिन उस शरीर के थोड़ी देर के संतोष के बाद फिर पनप जाएगा। आज खाना खाओगे, कल फिर, आज भोग करोगे, कल फिर जागती काम वासना कोई समाप्त होती है। इसके लिए भगवान ने कहा आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते। जो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं दुखेशु अनुदिग्मना सुख। इतनी बात कहते कहते भगवान सब कवर कर रहे हैं कि सुख और दुख यह सर्वत्र अनभिस्ने तत तत प्राप्त शुभाशुभम न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, जो विपरीत परिस्थिति में दुखी नहीं है, हर्ष और शोक में बराबर हो गया हो, वो सुखी रहेगा। लेकिन वो शर्त यही, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। और देखिए, अब भगवान कहते हैं, आप मैं तो आपको सिर्फ संक्षेप में बता रहा हूं, लेकिन आप ये 18 श्लोक जो बताए हैं, यदा सहरते च अयम कुर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर एक बात और बोली, यदा सहरते च अयम कुर्म अंगानि इव सर्वशः। स्थित प्रज्ञ, यदि आप शांत होना चाह रहे हैं, गीता का सार आ रहा है, तो एक कला और सीख लीजिए। यदा सहरते च अयम कुर्म अंगानि इव सर्वशः। जैसे कछुआ अपने पैरों को बाहर निकालता है और समय लाने पे अंदर आता है, ऐसे ही स्थित प्रज्ञ मनुष्य अपनी इंद्रियों को कब खोलना और कब भीतर लाना, ये कला जानता है। अभी इंद्रियां स्वतंत्र है हमारी, हम चाहते न देखें पर देख लेते हैं, हम चाहते न खाएं पर जीभ खिला देती है, हम चाहते न छुएं पर स्पर्श हो जाता है, हम चाहते न सुने पर कान लग जाते हैं, स्वतंत्र घोड़े की तरह। इसीलिए भगवान ने एक प्रयोग किया था महाभारत में। भगवान जब सारथी बने तो क्योंकि हमारे यहाँ इंद्रियों को घोड़े का रूप बताया है, अश्व का रूप। घोड़े की तरफ भागती इंद्रियां हमारी, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां है ना। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मलमूत्र की 2 इंद्रियां और कंठ, ये कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां आंख नाक कान त्वचा और जीवा। अब ये 10 इंद्रियां घोड़े की तरह, जो समझ में आता है वो करती हैं, तो कंट्रोल करना है। तो भगवान ने ये कहा था कि रथ तो अर्जुन का होगा पर घोड़े मेरे होंगे। 4 घोड़े थे भगवान के, शैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प और बलाहक। ये 4 घोड़ों के नाम थे भगवान के। तो भगवान ने कहा घोड़े मेरे होंगे, क्योंकि मेरा कंट्रोल होना चाहिए। ये इंद्रियां आपको गिरा देती हैं, तो इसलिए भगवान ने कहा आप अपनी इंद्रियों को घोड़े की तरह नियंत्रित करिए। और जैसे कछुआ यदा सहरते अयम कुर्मा अंगानि इव सर्वशः, जैसे वो जानता है, तो हमें मालूम होना चाहिए हमें अपनी इंद्रियों का क्या उपयोग करना है। इंद्रियां बाहर की ओर दौड़ेंगी,
आसक्ति जागेगी, वासना जागेगी। इंद्रियां भीतर की ओर मोड़ देंगे, इंद्रियों का दमन नहीं करना है, दिशा मोड़ना है। अभी बाहर भाग रही है, अंदर ले लीजिए। अंदर आती जीवन देती, ओज देती है, तेज देती है। इंद्रियां बाहर भागेंगी, अशांति का जन्म होगा। मोड़ के इंद्रियों को भीतर कर देंगे, शांति का जन्म होगा। और आदमी का पतन कैसे हो जाता है? हम सबका अपने जीवन में कभी न कभी कुछ न कुछ हम लोगों की फॉलिंग हुई है, हम गिरे हैं, पतन हुआ है। कुछ दृश्यों में दूसरों ने देखा होगा और कुछ में हम जानते हैं। संसार जानता होगा बहुत ही चरित्रवान, शीलवान है, पर आप जानते हैं आप कहाँ गिरे हैं। तो भगवान ने एक क्रम बताया कि देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि मेरा पतन न हो, तो भगवान ने बहुत सुंदर बात बोली, ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोध अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहो, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। गीता का 62 और 63 नंबर का ये श्लोक है, इसको तो जरूर पकड़ लेना। इन दो श्लोक में भगवान ने स्टेप्स बताइए कि आदमी का पतन कैसे होता है, आदमी गलत रास्ते पे गिरता कैसे, तो स्टेप्स बताइए। बड़ी प्यारी स्टेप्स है, 7 स्टेप्स हैं, सुनिए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते। पहली स्टेप में बोला ध्यायतो। ध्यायतो मतलब चिंतन करने से संग की कामना उत्पन्न होती है। दूसरी स्टेप, चिंतन करने से आपने किसी स्त्री को देखा, किसी पुरुष को देखा, किसी वस्तु को देखा, देख लिया, बात खत्म हो गई। आंख का काम है देखना, झंझट कहां से चालू हुई? ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते, संग की कामना पैदा हो। क्योंकि चिंतन अगर चालू हुआ, बस आपने देखा और चिंतन चालू हुआ, बड़ी सुंदर स्त्री है, बड़ा सुंदर पुरुष है, मुझे मिल जाता, तुरंत अपनी वाइफ से रिप्लेस किया, तुरंत अपनी हस्बैंड से, तुरंत अपनी प्रॉपर्टी से, जो भी आपका है, करता है चिंतन, आदमी चालू हो जाता है। बस चिंतन चालू हुआ तो संग की कामना उत्पन्न हुई कि काश मिल जाए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगतेषु उपजायते, संगात संजायते कामः क्रोध अभिजायते। अच्छा, संग की जैसी कामना पैदा हुई, तो ये जो कामना है, संग की कामना, तीसरे स्टेप में कामना आई, और कामना चूंकि पूरी नहीं हो पाती, क्रोध पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह। और जैसे ही क्रोध पैदा होता है तो एक आदमी को सम्मोहन आ जाता है। क्रोध आदमी को सम्मोहित कर देता है। सम्मोहित मतलब आपको सूझ पड़ना बंद हो जाती है। क्रोधी आदमी को समझ आना बंद हो जाता है, चिल्लाने लगता है, मारने लगता है, सेकंड थॉट में लगता है मैंने क्यों गुस्सा किया। तो क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। सम्मोहन से स्मृति विभ्रम हो जाता है, आपका जो मेमोरी लॉस हो जाता है, आपको समझ में आना बंद हो, चिल्लाने लगते हैं क्रोध में, देखना आदमी। और स्मृति भंशाद बुद्धि नाशः, और स्मृति का नाश हुआ तो आपकी बुद्धि भी गई, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होते ही आदमी गिर जाता है। अब आप देखिए पतन की स्टेप पुरानी कहां से चालू हुई? स्टार्टिंग पॉइंट ध्यायतो विषयान, चिंतन से। यदि आप अपने आप को गिरने से बचाना चाहते हैं, पतन से बचाना चाहते हैं, तो आपको पहली स्टेप पे लॉक लगाना है, चिंतन। कुछ भी चीज मत सोचिए। अब आइए, चिंतन कहां होता है, कौन करता है चिंतन? बुद्धि करती है, गलत फहमी है आपकी। चिंतन कराता है मन। बुद्धि तो उसका एग्जीक्यूशन के लिए उसको डेवलप करती है। अगर आप मन से संचालित हैं तो मन आपके चिंतन को दूषित करेगा। आप देख लेना, आपने अगर वही लॉक कर दिया, और मन को कैसे लॉक करेंगे? थ्रू मेडिटेशन। आपको जब ये कहा जाता है कि थोड़ी देर ध्यान किया करो, मेडिटेशन किया करो, तो आपको लगता है ये क्या योग और ये सब पंडित की बातें। पंडित की बातें नहीं है। आपके पतन रोकने के लिए ध्यान काम आता है, क्योंकि ध्यान में आप अपने मन को कंट्रोल करने का आर्ट सीख जाते हैं। बस फिर अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु ग्रह मेदिनाम यन्नर्मे नीते अम प्रियाय भिरुभामनी, ये श्लोक भागवत में आया है।
और भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी से कहा कि देवी, एकांत जब होता है पति पत्नी का, तो उस एकांत में मन इन दोनों को इतना दूषित कर चुका होता है, पर आप ध्यान रखो, मन को हटाओ तो ये दोनों बड़े स्वस्थ हो जाएंगे। एकांत में कृष्ण जी ने अपनी पत्नी से जो बात बोली, मैं इसलिए ऐसा कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा एकांत पति पत्नी के बीच घटता है दुनिया में। तो चिंतन के स्तर पे ही ध्यायतो विषयान पुंस, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा हस्बैंड वाइफ को एक साथ बैठ के मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, तब आपका मन कंट्रोल होगा। और अब भगवान कहते हैं तुम्हारा जो व्यावसायिक जीवन है इसमें तुम बहुत अशांत, देखिए ना आप कितने परेशान है लोग, और आज तो बहुत परेशान है। आज तो अब ऐसा लगता है नौकरी चालू हुई, लॉकडाउन के बाद अनलॉक में और सारी परेशानियां चालू हुई, बहुत मुसीबत में है। तो भगवान ने कहा अर्जुन, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभाव्यत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। इस शब्द पे ध्यान दीजिए, श्लोक तो बहुत गहरा है, लेकिन ये जो आखिरी संवाद दो बोले अशांतस्य कुतः सुखम, भगवान ने कहा अर्जुन, अशांत व्यक्ति सुखी कैसे हो पाएगा? हम सब शांति की तलाश में हैं, है ना? हम सब लोग शांति की तलाश में, लेकिन शांति नहीं मिल पाती। सुख की तलाश में है, जाते सुख लेने मिल जाती है शांति। अशांतस्य कुतः सुखम, यदि आप अशांत हैं तो आपको सुख कभी नहीं मिल पाएगा। और ये जितनी उठापटक 24 घंटे जो हम कर रहे हैं, ये सुख के लिए कर रहे हैं, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए। तो पहले अपनी अशांति का इलाज करिए, और जैसे ही आप शांत हुए सुख दौड़ा चला आएगा, एकदम आएगा। लेकिन हम पूरी प्रोसेस उल्टी करते हैं, अशांति का कोई इलाज नहीं करते, बस सुख की तलाश में दौड़ते जाते हैं, सब घालमेल हो जाता है, उल्टा सीधा हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थन एनाम प्राप्य विमुहति स्थित्वा अस्यामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। ऐसा पुरुष ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। ब्रह्मानंद मतलब परम शांति। इन 18 श्लोक में भगवान ने कई उतार चढ़ाव दिखाते हुए स्थित प्रज्ञ के माध्यम से हमको समझाया। अगर तुम स्थित प्रज्ञ हो, स्टेबल माइंड हो, अगर तुम जानते हो कि मैं भ्रम नहीं पालूंगा, मोह नहीं पालूंगा, तो तुम्हें कोई अशांत नहीं कर सकता। बाद में तो फिर भगवान ने तीसरे चौथे 18 अध्याय तो बहुत व्याख्याएं की, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दूसरे अध्याय तक की यात्रा करा के दूसरे अध्याय में भी अंतिम 18 श्लोक में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लिए जो बोला, मेरी दृष्टि में वही गीता का सार है। लेकिन मैं ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूं। हो सकता है आपको चौथे अध्याय में, छठवें अध्याय में, 11वें में, 12वें में बहुत अच्छी अच्छी बातें मिल जाएं, वो भी सार बन सकता है। लेकिन ये बड़ा कॉम्पैक्ट डिजाइन किया है भगवान ने। स्थित प्रज्ञ नाम आया और भगवान ने बोलना शुरू कर दिया। तो स्थित प्रज्ञ जब ये बात आती है कि कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये 3 बातें अपने ऊपर अप्लाई करिए। आप कैसे बोलते हैं? क्या आपकी वाणी में मिठास है? क्या आपके शब्द अनर्थ तो नहीं कर रहे? एक एक शब्द कीमती है, एक एक शब्द याद रखिएगा। इन दिनों नवरात्रि में एक काम करिए, थोड़ा मौन साधिए। नियम ले लीजिए कि सुबह 9 से 12 नहीं बोलेंगे, 6 से 8 नहीं बोलेंगे, रात को जो भी टाइम 15 मिनट 20 मिनट का मौन ले लें, 1 घंटे 2 घंटे लेते हैं कई लोग, आप भी लीजिए। मौन के बाद जब आप बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। अनर्गल बोले हुए शब्द आपकी बहुत सारी ऊर्जा पी जाते हैं। कैसे बोलता है। और उसके बाद उन्होंने कहा बैठता कैसे। बैठने का मतलब यह है कि आप जहां भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कितने स्टेबल होके कर रहे हैं, समझ में आता है आपको वो काम। ऐसा बोलते हैं ना, वो तो बैठ गया, सिस्टम बैठ गया। ये कंप्यूटर वाले तो बोलते हैं सिस्टम बैठ गया।
तो सिस्टम बैठ गया का एक करते सब कोलैप्स हो गया। और दूसरा, अब थोड़ी देर बैठ गए हैं। एक होता है ध्वस्त होने पे बैठना, एक होता है मस्त होने पे बैठना। योग आपको, जो योगासन है वो बैठना है, उसमें और गहरे चले जाते हैं आप। एक आपकी दुनियादारी बैठ जाती तो बैठना, एक आप दुनियादारी से अलग हटके अपने भीतर अपनी आत्मा के पास बैठते हैं। स्थित प्रज्ञ तदा उच्चते। फिर उन्होंने कहा चलता कैसे है? भैया चरण और आचरण में बड़ा मेल है। आपकी चाल, इसीलिए तो कहते हैं उसका चाल चलन अच्छा नहीं है या अच्छा है, क्योंकि वो जो चाल है, वो जो चलना है, एक एक कदम आपका बड़ा स्थिर, सोचा समझा, सुलझा हुआ होना चाहिए। बस तो फिर प्रयास करिएगा, इस नवरात्रि में विचार करिए। स्थित पर के कैरेक्टर पे मैंने आपको गीता में के 2 अध्याय के अंतिम 18 श्लोक में से दे दिया। अवसर मिले तो पन्ने पलटा के देखिएगा, और यही गीता का सार बन जाता है। मैं पुनः श्री अनिल जुनवाल जी, जो उज्जैन में पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं, और उनका परिवार, मैं इस परिवार में पहले भी कार्यक्रम में गया हूं। ये लोग सदैव बहुत अच्छे कार्य, और अपने पितरों को, अपने माता पिता को, अपने पूर्वजनों को बहुत अच्छे से याद करते हैं। इस परिवार ने स्वर्गीय रामकुरी जुनवाल देवी जी की स्मृति में आज ये सुंदर आयोजन किया। मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करता हूं, अनिल भाई विशेष तौर पे आपका, और आपके माध्यम से आज इस फेसबुक लाइव पे हजारों लाखों लोग इसका लाभ लेंगे। ये सबसे सुंदर बात आपने करी। नवरात्रि पे आप सबको बधाई। हम तो अभी फिर मिलेंगे 8 बजे, हमको देवी भागवत सुनाना है आपको, तो मिलते हैं। अभी मुझे आज्ञा दीजिएगा। खुश रहिए, खुश रखिएगा। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।